6 जुलाई 2016। यह वो तारीख थी जब भारत का वो इंसान आखिरी बार किसी केस पर गया था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी उन रहस्यों को सुलझाने में लगा दी जिन्हें देखकर बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाते थे। इस इंसान का नाम था गौरव तिवारी। एक ऐसा शख्स जिसने 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किए थे, जिसने उन जगहों पर कदम रखा था जहां जाने से लोग कांपते थे। और आज मैं आपको उनके उस आखिरी केस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके ठीक बाद उनकी मौत हो गई थी। मौत जिसका कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। यह कहानी शुरू होती है साल 2009 से। 2009 में गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की नींव रखी। यह वो संस्था थी जो उन केसों को सुलझाती थी जो इस दुनिया से परे थे, जिन्हें कोई साधारण इंसान नहीं समझ सकता था। जहां इंसान अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जहां कुछ ऐसा होता है जिसका संबंध सीधा परलोक की दुनिया से होता है, आत्माओं की दुनिया से। ऐसे ही एक दिन गौरव तिवारी को दिल्ली के जनकपुरी इलाके से एक फोन आया। उस परिवार ने बताया, हमारे घर में एक लड़की है जो बड़ी अजीब हरकतें कर रही है, जो हमें इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। गौरव तिवारी ने जब यह सुना तो उन्होंने तय किया कि उनकी टीम इस केस को देखने जाएगी, क्योंकि उन दिनों गौरव खुद बहुत बीमार थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे। उनका शरीर और मन दोनों टूटे हुए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो गौरव खुद जाने का फैसला कर बैठे। शाम ढल चुकी थी। गौरव और उनके टीम मेंबर्स अपने सारे उपकरण गाड़ी में रख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलने की तैयारी हो रही थी। गौरव आगे की सीट पर बैठे, टीम मेंबर्स पीछे बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन रास्ते में ही एक टीम मेंबर को लगा कि गौरव सर कुछ अलग लग रहे हैं, कुछ ठीक नहीं है। तब गौरव ने कुछ कहा जो सुनकर पूरी टीम के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूं, जब भी मैं कहीं आराम से बैठता हूं, तो कोई एक ऐसी ताकत है जो मुझे रोकती है। एक नेगेटिव एनर्जी जो मेरे अंदर ही है, जो बस मेरी हार मानने का इंतजार कर रही है। एक लीडर के आत्मविश्वास पर पूरी टीम टिकी होती है। जब लीडर टूट जाता है तो टीम का कोई मोल नहीं रहता। और यही बात उस रात उनकी टीम भी महसूस कर रही थी। वो पहुंचे जनकपुरी। गाड़ी रुकी। सामने एक साधारण सा घर था, लेकिन उस घर से निकलती ठंडी हवा कुछ और ही कह रही थी। अंदर जाते ही उन्हें वो लड़की दिखी, कमरे के कोने में बैठी हुई, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, शरीर एक अजीब सी मुद्रा में जो किसी भी इंसान के लिए सामान्य नहीं थी। गौरव तिवारी अपने सारे करियर में ऐसे हजारों केस देख चुके थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उपकरण लगाए गए, ईएमएफ मीटर चालू किया गया, और जो रीडिंग आई वो टीम ने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वो लड़की धीरे धीरे उठने लगी। उसका सिर अभी भी नीचे झुका था, बाल अभी भी चेहरे पर थे, और उसकी उंगलियां जमीन को खुरच रही थीं। और फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, उसके होंठ हिल रहे थे, और वो जो बोल रही थी वो किसी भी इंसानी भाषा में नहीं था। घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आधी रात को गौरव और उनकी टीम उस घर से निकली। केस अधूरा था, लेकिन गौरव का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। वापसी में गौरव बिल्कुल चुप थे। कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी खामोशी। घर पहुंचकर गौरव अपने कमरे में चले गए, सो गए, और अगली सुबह खामोशी। वो उठे नहीं। 6 जुलाई 2016 की सुबह गौरव तिवारी इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी उम्र थी सिर्फ 32 साल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारण लिखा था, अज्ञात। 6000 से ज्यादा केस सुलझाने वाला इंसान खुद एक अनसुलझी मौत मर गया। क्या वो नेगेटिव एनर्जी जिसका जिक्र उन्होंने खुद किया था वही उन्हें ले गई, या फिर उस रात जनकपुरी के उस घर में जो था वो गौरव के साथ ही घर तक आ गया? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी आज भी काम करती है, लेकिन उसका वो लीडर जो अंधेरे से नहीं डरता था, आज खुद अंधेरे में खो गया। अगर आप अकेले रात को यह वीडियो देख रहे हैं तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिए। 3 सेकंड साइलेंस, क्योंकि जो गौरव के साथ उस घर से आया था शायद वो अकेला नहीं था। ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।